एक गोली चली, कोई नहीं देखा, कोई गवाह नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक लाश और एक सवाल, ये किसने किया? पाकिस्तान की गलियों में 2020 से 2024 के बीच कम से कम 20 लोग मारे गए। हर बार वही कहानी, हर बार वही जवाब, अज्ञात बंदूकधारी। लेकिन क्या ये सच में अज्ञात थे, या कोई था जो जानबूझकर अंधेरे में काम कर रहा था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम उस ऑपरेशन की परतें उधेड़ेंगे जिसके बारे में भारत ने कभी कुछ नहीं कहा और पाकिस्तान कभी पूरी तरह साबित नहीं कर पाया। ये कहानी है ऑपरेशन अनजान। साल था 2016। जनवरी की एक ठंडी सुबह पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने हमला किया। 17 घंटे तक गोलियां चलती रहीं, 9 जवान शहीद हुए और जब धुआं छटा तो पता चला इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में था। उसका नाम था शाहिद लतीफ, जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर। सियालकोट सेक्टर से ऑपरेट करता था। भारत ने उसे 1994 में गिरफ्तार किया था, 16 साल जेल काटी। 2010 में वाघा बॉर्डर से उसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। भारत ने शिकायत की, दुनिया को बताया, संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठाई। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। फिर 2019 आया। 14 फरवरी, पुलवामा। एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ के काफिले को उड़ा दिया। 40 जवान शहीद, पूरा देश सदमे में। और एक बार फिर मास्टरमाइंड पाकिस्तान में, सुरक्षित, बेखौफ। उस दिन भारत के खुफिया तंत्र में कुछ बदला। एक गुमनाम इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बाद में द गार्डियन को बताया, पुलवामा के बाद अप्रोच बदली। अब दुश्मन को बाहर से ही खत्म करो, इससे पहले कि वो भारत पर हमला करे। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक नई नीति की शुरुआत थी। लेकिन यह नीति बनी कहां से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1972, म्यूनिख ओलंपिक। फिलिस्तीनी आतंकी संगठन ने इजराइल के 11 एथलीट्स को मार डाला। इजराइल टूट गया, रोया भी, लेकिन चुप नहीं रहा। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक ऑपरेशन शुरू किया। नाम था ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, ईश्वर का क्रोध। अगले कई सालों में मोसाद के एजेंट्स ने दुनिया के अलग अलग कोनों में उन हर आतंकी को ढूंढकर मारा जो म्यूनिख हमले से जुड़ा था। यूरोप में, मध्य पूर्व में, जहां भी वो छुपे, मोसाद पहुंचा। रशिया का केजीबी भी दशकों से यही करता आया था, दुश्मन को उसके घर में जाकर खत्म करो। और अब भारत। द गार्डियन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ, 2020 से 2024 के बीच रॉ ने मोसाद और केजीबी की तर्ज पर एक नया तरीका अपनाया। लेकिन रॉ ने यह काम सीधे नहीं किया, बेहद चालाकी से किया। तरीका क्या था? पहला कदम, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। एक ऐसा देश जहां दुनिया भर के लोग काम करते हैं, पाकिस्तानी भी, भारतीय भी। कोई किसी को नहीं जानता। रॉ के हैंडलर्स वहां थे, परंतु वो सीधे हाथ नहीं लगाते थे। उन्होंने यूएई से एक मिडलमैन ढूंढा। उस मिडलमैन ने पाकिस्तान में एक लोकल से संपर्क किया। वो लोकल एक गरीब पाकिस्तानी था, एक मजदूर, एक ऐसा इंसान जिसे पैसों की जरूरत थी। पेमेंट लाखों रुपए, व्हाट्सएप पर इंस्ट्रक्शंस, हवाला के जरिए पैसे, और कुछ मामलों में जिहादियों को हायर किया गया। उन्हें बताया गया ये टारगेट काफिर है। वो लोग नहीं जानते थे कि वो किसी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इस चेन में रॉ का नाम कहीं नहीं था। कोई भारतीय एजेंट डायरेक्टली पाकिस्तान नहीं गया था। कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं। पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटर्स को जब व्हाट्सएप मैसेजेस मिले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले, पासपोर्ट डिटेल्स मिले, तब जाकर 2 नाम सामने आए, योगेश कुमार और अशोक कुमार। दोनों थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे थे। अब आते हैं उन लोगों पर जो मारे गए।
पहला नाम शाहिद लतीफ, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड, भारत की एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर, सियालकोट में खुले आम रहता था। 9 अक्टूबर 2023 पहली कोशिश हुई, वो बच गया। 11 अक्टूबर 2023 सुबह का वक्त, एक मस्जिद के बाहर नमाज के बाद वो निकल रहा था। 5 हमलावरों की टीम आई, गोलियां चली, शाहिद लतीफ वही ढेर हो गया। पाकिस्तान की जांच हुई, पता चला एक लोकल मजदूर मोहम्मद उमैर को यूएई से एक इंडियन एजेंट योगेश कुमार ने हायर किया था। उमैर ने 5 लोगों की टीम बनाई। दूसरा नाम परमजीत सिंह पंजवाड़, खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना, पंजाब में बम धमाकों का मास्टरमाइंड, ड्रग और हथियार स्मगलिंग का नेटवर्क चलाता था। 2020 में भारत ने उसे ऑफिशियली टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। वो लाहौर में रहता था, जोहार टाउन की एक हाउसिंग सोसाइटी में। बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी। 6 मई 2023 सुबह 6 बजे वो अपने घर के पास मॉर्निंग वॉक पर था। 2 मोटरसाइकिल सवार आए, एक ने रोका, दूसरे ने फायर किया। परमजीत सिंह पंजवाड़ वही गिर गया। शूटर खुद भी घायल हुआ, लेकिन दोनों भाग गए। पाकिस्तान के लिए एक अजीब स्थिति थी। अगर वो पब्लिकली कहे कि इंडियन एजेंट्स ने उसे मारा, तो ये मानना पड़ेगा कि ये आदमी उनकी जमीन पर था और उनकी प्रोटेक्शन में था। तो पाकिस्तान चुप रहा। तीसरा नाम सलीम रहमानी, जनवरी 2022 पाकिस्तान में शॉट डेड, इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर था। अननोन गनमैन, वही पैटर्न, वही खामोशी। और थे भी बशीर अहमद पीर, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर, जाहिद अखुंद 1999 की IC 114 हाईजैकिंग में शामिल, वही विमान जिसे कंदहार ले जाया गया था, जिसके लिए भारत ने झुककर मसूद अजहर को छोड़ा था, जिस मसूद अजहर ने बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाया, जिसने पठानकोट किया, जिसने पुलवामा किया। वो चेन याद है? अब उस चेन की हर कड़ी को एक एक करके तोड़ा जा रहा था। जनवरी 2024 पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री, फाइनेंशियल और फॉरेंसिक एविडेंस है। इंडियन एजेंट्स ने हमारी जमीन पर हत्याएं करवाई है। उन्होंने 2 इंडियन एजेंट्स के पासपोर्ट नंबर्स तक रिलीज किए। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने 2023 में कम से कम 6 हत्याओं को एक हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी का काम माना। यह हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी कोड था रॉ के लिए। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ब्यूरो के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में लिखा था, इंडियन एजेंट्स यूएई और अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और आगे और ऑपरेशंस की प्लानिंग हो रही है। द गार्डियन ने अप्रैल 2024 में एक एक्सप्लोजिव रिपोर्ट पब्लिश की। 2 इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने नाम छुपाकर कंफर्म किया कि पुलवामा के बाद ये पॉलिसी बनी और इसे सरकार के हाईएस्ट लेवल से अप्रूवल मिली। Malicious anti-India propaganda है। बस कोई डिटेल्स नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन अनाउंस नहीं, कोई डिनायल जो कन्विंसिंग हो। सिर्फ एक लाइन और फिर खामोशी। वही खामोशी जो हर बड़े सीक्रेट को ढकती है। तो अब सवाल यह है, क्या यह सही था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं। एक तरफ देखें, जो लोग मारे गए वो निर्दोष नहीं थे। उनके हाथों पर खून था, भारतीय जवानों का खून, आम नागरिकों का खून। उन्हें कोई कोर्ट नहीं पकड़ सका, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं छू सका। पाकिस्तान ने उन्हें शरण दी दशकों तक। दूसरी तरफ देखें, कोई जांच नहीं हुई, कोई ट्रायल नहीं, कोई जज नहीं, सिर्फ एक डिसीजन और एक गोली। यही मोसाद करता है, यही KGB करता था और अब यही रॉ कर रहा है। क्या किसी देश को यह अधिकार है
अगर उसके नागरिकों को कोई इंटरनेशनल मैकेनिज्म प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो क्या वो देश खुद प्रोटेक्ट कर सकता है? ये जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। इंडिया का जवाब। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बस इतना कहा, ये फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। बस, कोई डिटेल्स नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन अनाउंस नहीं, कोई डिनायल जो कन्विंसिंग हो, सिर्फ एक लाइन और फिर खामोशी। वही खामोशी जो हर बड़े सीक्रेट को ढकती है। तो अब सवाल यह है, क्या यह सही था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं। एक तरफ देखें, जो लोग मारे गए वो निर्दोष नहीं थे। उनके हाथों पर खून था, भारतीय जवानों का खून, आम नागरिकों का खून। उन्हें कोई कोर्ट नहीं पकड़ सका, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं छू सका। पाकिस्तान ने उन्हें शरण दी, दशकों तक। दूसरी तरफ देखें, कोई जांच नहीं हुई, कोई ट्रायल नहीं, कोई जज नहीं, सिर्फ एक डिसीजन और एक गोली। यही मोसाद करता है, यही केजीबी करता था, और अब यही रॉ कर रहा है। क्या किसी देश को यह अधिकार है, अगर उसके नागरिकों को कोई इंटरनेशनल मैकेनिज्म प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तो क्या वो देश खुद प्रोटेक्ट कर सकता है? यह जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। लेकिन एक बात तय है, दुनिया बदल रही है। जहां कूटनीति रुक जाती है, वहां से अंधेरे में काम शुरू होता है। पाकिस्तान की उन गलियों में, उन मस्जिदों के बाहर, उन हाउसिंग सोसाइटीज में जो गोलियां चली, वो किसी सरकारी डॉक्यूमेंट में दर्ज नहीं है। कोई फ्लैग नहीं था उन गोलियों पर, कोई नाम नहीं था। बस एक मिशन था, और वो मिशन खामोशी से पूरा होता रहा। अननोन गनमैन आते रहे, और दुनिया पूछती रही, ये कौन थे?